कोरोना वेव 2 था, पूरा मेरा पूरा परिवार कोरोना पीड़ित था, हो गया था, तो मरने की कगार पे था, क्या करें। होना चाहिए। नौटंकी टेस्ट एजेंसी बना दिए हैं आप। क्या नेम है आपका? कृतिका गर्ग, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? राजस्थान से। तो कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरी 74.20। यानी कि 75% वाले क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आपको पता लगा होगा कि ऐसी कुछ पॉलिसी आई है एनटीए की साइड से, तो उस टाइम पे कैसा मतलब रिएक्शन था आपका, कुछ बताना चाहेंगे? तब मुझे पता लगा था, तब टेंशन हुई थी, लेकिन फिर पापा से बात की तो फिर पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि तू अच्छे से पढ़, बस तू टेंशन मत ले, आगे जो होगा ना देख लेंगे फिर। मतलब तू अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख बस। तो अभी किस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर्ड है, किस प्रकार से आगे की जो पॉलिसी है बना के काम कर रहे हैं आप पढ़ाई? आगे मैं बिल्कुल वो चीज़ सोच के नहीं चल रही कि 74.5 से कम वाला बिल्कुल नहीं। अभी जैसा मेरी प्रिपरेशन है वैसे ही मतलब मैं कर ही जा रही हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं सोच रही आगे का। क्या नाम है आपका? विराट पटेल, कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। गुजरात से। तो जेई के स्टूडेंट हो आप? हाँ, कितनी परसेंट थी आपकी ड्रॉप पर अभी जैसे आप थे उस टाइम पे 12th में 56% थी, गुजरात बोर्ड था। 56% तो काफ़ी कम हो जाती 75 से। क्या रीज़न था मतलब इतनी परसेंटेज कम बनने का? कोरोना वेव 2 था, पूरा मेरा पूरा परिवार कोरोना पीड़ित था, हो गया था, तो मरने की कगार पे था, क्या करें। तो इस चक्कर में आप पढ़ नहीं पाए? हाँ, पढ़े के क्या करें हम। तो अब जैसे आपको पता लगा हुआ कि 75% आपका क्राइटेरिया वाला ये एनटी ने पॉलिसी बना हाँ। दी और अब आप उसमें इनरोल नहीं हो पाओगे, नहीं हो तो पाया। कैसा फील अब लग रहा है और उस टाइम पे कैसा झटका लगा था? बहुत गलत लग रहा है आपको। तो क्या चाहते हैं मतलब क्या कि ना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 75% हटा दें, सिर्फ ड्रॉपर के लिए हटा दें। से ड्रॉपर के लिए? अभी कितना टाइम को टाइम हो गया आपको? 4 महीने, कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? 2 लाख। 2 लाख रुपये। कोचिंग में फीस कितनी है? कोचिंग में 40% स्कॉलरशिप मिली है मेरे को, पिछले 95,000 के अराउंड है। और रहने का तो बहुत महंगा है इधर। हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो? हॉस्टल में। तो बेसिकली मतलब नीड क्या है आपकी, क्या मतलब ऐसा कुछ कहना चाहते हैं ताकि एनटी आपको अपॉर्चुनिटी दे, ताकि आपका पैसा भी जो आपने लगाया है वो भी वेस्ट नहीं हो और जो आपने टाइम दिया है वो भी वेस्ट नहीं हो? बेसिकली क्या नीड है, क्या मतलब ऐसा बोलना चाहते हो आप? 75% हटा दे, बस इतना। अगर हटाना ही था तो पहले बोल देता, नहीं हटाना तो पहले ही बोल देता। बिल्कुल सही। 4 महीने क्यों बर्बाद कर दिया, पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया। प्राइवेट कॉलेज के लिए थोड़ी आया हम, प्राइवेट कॉलेज के लिए तो उधर भी प्राइवेट मिल रहा था, आईआईटी नहीं मिल रही थी। आईआईटी के लिए आए थे और आईआईटी नहीं मिल रही। पेरेंट्स से बात करिए एक बार। रोज़ करते, पापा भी रोते हैं, क्या करें। और टीचर से मिले हो आप उसके बाद में? तो हाँ। टीचर क्या बता रहे हैं? टीचर क्या ही बताए, वो एक होप देते हैं, मतलब वो लड़ ही रहे हैं हमारे लिए। एनवी सर भी डिजिटल सत्याग्रह चला रहे हैं बच्चों के लिए, तो क्या लगता है उससे कुछ मिलेगा क्या, मतलब समाधान? एनटी है, क्या करें, एनटी है, आईआईटी है, क्या करें, आप पता नहीं क्या कर सकते हो। लगता नहीं है कि कुछ करेंगे वो लोग। अब इस बीच में क्या है ना कि हम लोग इतने ज़्यादा फंस चुके हैं सर कि समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आप एक बात बताओ, आप सिलसिलेवार तरीके से शिद्दत से दिन रात लग के पूरे मेहनत कर रहे हो और एकदम ही अब जब लास्ट टाइम मूवमेंट पे आपको कोई ये बोले कि यार अब आपका ना, अब क्या है ना कि आपका बोर्ड ने एक इवेंटमेंट ला दिया जिसके अकॉर्डिंग आप पेपर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो मेंटल प्रेशर सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ठीक है, कि क्योंकि चलो ठीक है, पैसा मैनेजेबल है, ठीक है, 1 साल वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, नॉलेज तो आ गया, ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन क्या बताओ, अगर जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत किए और उसके बाद आपको बोले प्राइवेट कॉलेज जाने के लिए, ठीक है, तो समझ सकते हो सर। ठीक है, और इस बीच में आप ये सोचो कि हम लोग के इंस्टीट्यूट में जो माइनर टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए भी हमें 1 महीने पहले बता दिया जाता है। ठीक है, आप नेशनल लेवल पे टेस्ट ले रहे हो और आप बताओ 1 महीने पहले आके इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप एग्ज़ाम लेने वाले हो। ठीक है, आप सोचो कि बच्चा बोर्ड कैसे मैनेज करेगा। और ये कोई ऐसा थोड़ी है कि माइनर टेस्ट है, 8 चैप्टर का टेस्ट है भाई, रिवीजन भी तो चाहिए होता है। आप बताओ इतने कम टाइम में हमारा सिलेबस नहीं हो पाया, पहले सिलेबस कंप्लीट करें, PYQ लगाएं या फिर रिवाइज़ करें, क्या करें, बच्चा बहुत ज़्यादा फंस चुका है। ठीक है, और ऊपर से ये आपका क्राइटेरिया का अलग इशू है। ठीक है, हर चीज़ मैनेज कर ले, कैसे कर सकता है। ठीक है, आप तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? नौटंकी टेस्ट एजेंसी बना दिए हैं आप। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि आप पहले ना एक बार सही तरीके से बच्चों को लेके सोचो। ठीक है, कि यार आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए और क्लियर करो ना, एक चीज़ों को क्लियर रखो कि हाँ यार ये चीज़ें हैं। ठीक है, और आप 1 साल पहले बताओ या फिर टाइम तो दो ताकि वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर सके वापस से। तो ये चीज़ है। आप ये चाहते हैं कि एनटी वापस ले ले अपने इस क्राइटेरिया को, नेक्स्ट जो ईयर है उसके लिए बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बच्चे बड़े परेशान हैं, हमने बातचीत करी है, तो किस प्रकार से जो परेशान बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, और क्या मैसेज आपका एनटी के लिए रहेगा? जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में हो रहे हैं इनके मेंस के,
और फॉर्म की जो डेट है वो चालू हो चुकी है 15 तारीख से। तो बच्चों को तो मैंने अभी सिर्फ इतना ही बोला है कि आप फॉर्म पहले सबसे पहले भरें, और जो 75% का क्राइटेरिया जो भी इन्होंने फिक्स कर दिया है उसको भी आप माइंड में नहीं रखें। रीज़न बहुत सारे हैं बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करने के लिए कि देखिए सर, आज की तारीख में कोटा में या हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा आते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि अपर क्लास के जो बच्चे होते हैं वो उनके पास में जो एक इंफ्रा होता है, उनके पास जो एक मनी पावर होती है, मनी का जो हिसाब किताब होता है, उसके हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट खुद कर लेते हैं और अपना को जो करना होता है वो कर लेते हैं। लोअर क्लास की अगर हम बात करें सर, तो लोअर क्लास में इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो इस तरह से एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा पाएँ, वहाँ रख पाएँ। तो जो मिडिल क्लास के बच्चे रह रहे हैं उनके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं से कुछ अरेंजमेंट करके अपनी मेहनत की कमाई को यहाँ पर 1 साल के लिए खर्च किया है। और अगर मान लो ये 75% का फंड अगर आप रखते हो तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाएंगे। तो जो खर्चा उनके पेरेंट्स के 1 साल का हुआ है, मेरा मानना है कि 3 से 4 लाख 1 साल का खर्चा होता है, वो 4 लाख रुपये तो उनका वेस्ट चला जाएगा। अब मान लो सपोज़ करो कि किसी बच्चे के लास्ट ईयर जो है 75% से कम थे, लेकिन उसने एडवांस दिया होगा और मान लो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या उसको उसके पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो इस साल वो बच्चा दोबारा तैयारी करके मैदान में उतर रहा है, और जब दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए जब वो अपेयर होगा तो उसका 75% का फंड आपने लगा दिया। अब इम्प्रूवमेंट का भी आपने कोई जानकारी नहीं दिया कि भाई अगर आप अगले साल एग्ज़ाम देंगे तो आपका 75% होना ज़रूरी है। तो बच्चा वो शुरू से अपना सितंबर में जब आपने फॉर्म निकाले थे इम्प्रूवमेंट के, तो बच्चा भरता। अब बच्चों ने तो जो बच्चा लास्ट ईयर सिर्फ अपग्रेड हो गया था, पास हो गया था CBSE की तरफ से, अब इस साल अगर वो 75% में नहीं आता है तो वो एग्ज़ाम इस बार नहीं दे पाएगा। जबकि वो हो सकता है कि लास्ट ईयर बहुत कम नंबर से अच्छे IIT को लेने से रुक गया हो और इस बार उसका सिलेक्शन 100% हो रहा हो, लेकिन वो 75% की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को 75% के क्राइटेरिया को दोबारा से एनालिसिस करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर इस डिसीजन को फाइनल करना चाहिए। और बच्चे जो हैं वो, मैं तो चाहता हूँ कि 2023 में तो सारे बच्चे एग्ज़ाम दें, और 2023 के एग्ज़ाम के बाद फिर NTA को या CBSE को या जो भी बॉडी इसमें इन्वॉल्व रहती है वो पहले से इन्फॉर्मेशन दे कि भाई 2024 में जो है 75% का क्राइटेरिया फाइनल माना जाएगा, थैंक यू 2023 में नहीं रखा जाए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।